हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेडियो फ्री। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। हम लोग उसमें देख लिए थे मेथड आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड को टू हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसे टू हाफ? आप लोग उसमें गौर किए होगे, आप लोग देखे होगे। इसमें क्या देखे होगे? आप लोग देखे होगे कि हम लोग टू सेपरेट हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करते हैं। उसको एक ऑक्सीडेशन होता है, उसका रिडक्शन होता है। उसको साथ साथ दोनों को लेके चलते हैं, साथ साथ उसमें जो रूल्स था रूल्स लगाते हैं और बैलेंस करते हैं। हो गया। तो ये हमारा अगर आयनिक रिएक्शन अगर आयन्स में दिए हो, आयनिक फॉर्म में उस पर चार्ज वाला हो रिएक्शन, तो अब ऐसे होता है एसिडिक बेसिक मीडियम। तो उसमें हमें लास्ट में रिजल्ट में भी देखने को मिलता है कि H प्लस बाहर आ रहा हो, H माइनस बाहर आ रहा है बेसिक में, H प्लस बाहर आ रहा है एसिडिक में, जो कि एसिडिक और बेसिक का नेचर भी होता है। अभी आप लोग नहीं जानते हो एसिड बेस का नेचर, आप लोग आने वाले एसिड बेस चैप्टर में पढ़ोगे एसिड का क्या नेचर होता है, क्यों H प्लस आयन एसिड देता है एंड ऑल। फिर उसके बाद आप लोग देखो फिर उसके बाद आप लोग देखो क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आया नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन तो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी हम लोग देखेंगे वो, उसमें जो हम लोग नॉर्मल वाला देखे थे आयन एक्सचेंज में से इन तीनों चीज़, फॉर एसिडिक, फॉर बेसिक और नॉर्मल। नॉर्मल क्या था? नॉर्मल में आयन में नहीं दे देगा आप लोग को, आयन से ही निकालना होता है, मतलब आयन में निकाल के करना होता है। तो आओ देखते हैं हम लोग एसिडिक, वो देखूंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा। तो देखते हैं एसिडिक। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है फाइंड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर, आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सेम प्रोसेस जो उसमें था उतना ही प्रोसेस इसमें। तो एग्जांपल मैं कराऊंगा, पहले सब स्टेप देख लो, फिर स्टेप को देखते हुए आपके सामने मैं एग्जांपल करूंगा और निकालूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप है टू बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मल्टीप्लाई विथ सुटेबल नंबर। दरअसल ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई है, जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड। फिर बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट प्रोसेस है ऐड H2O फॉर ऑक्सीजन एटम। डेफिशिएंट साइड में, डेफिशिएंट साइड ऑफ O में H2O ऐड करते हैं, डेफिशिएंट साइड ऑफ H में H प्लस ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग H2O ऐड किए तो ये H2O में भी तो H कंटेन कर रहा है, ये H प्लस आयन। तो H प्लस आयन की इसके इंक्रीज होने के कारण, तो जिस साइड H2O ऐड किए उसके अपोजिट साइड हमें H प्लस भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग और इसको देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल को। एग्जांपल ये है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं इसका। तो इसका क्या होगा? -2 आपका -2 इंटू 7 -14 प्लस 2x इज इक्वल टू -2। तो 14 वहाँ आ जाएगा, तो 14 - 2 12। तो x इज इक्वल टू 6, मतलब +6 यहाँ आएगा। आप लोग को मैं बताया हूँ बैलेंसिंग करना, आप लोग देख, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोग देख लो वीडियो और सीख लो। इसका क्या होगा? इसका होगा आपको -6 प्लस x बराबर -2, वहाँ आ जाएगा +6, x बराबर 4 + 4। हाँ, तो फिर इसके बाद यह क्रोमियम में जो है, तो कोई एटम सिंगल रहे तो मॉलिक्यूल के साथ नहीं रहे तो जो इसका चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। और इसमें हो गया -8, यहाँ ऊपर में देख लो ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 प्लस x बराबर -2। तो यहाँ 8 - 2 मतलब 6, ये हो गया इसके 6। तो अब हम लोग देखो क्या हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग को डिसाइड करना कहाँ इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग हो रहा है और इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसमें 2 से कितना से इंक्रीजिंग होगा ये भी साथ ही साथ लिख दो, कितने यूनिट से। इसमें 3 यूनिट से डिक्रीजिंग, इसमें 2 यूनिट से इंक्रीजिंग। तो इसको फिर अब नेक्स्ट स्टेप साथ ही साथ आ रहा सब स्टेप, ये भी मल्टीप्लाई विथ सुटेबल नंबर वाला स्टेप। तो मल्टीप्लाई विथ सुटेबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ आएंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो जिससे मल्टीप्लाई किए उसको रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। तो ये अब क्या बन के निकलेगा? 2Cr2O7 2 - 3 + 3SO3 2 - सिर्फ रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं करना हम लोग को। SO4 2 - ये एक प्रोसेस है, इसका प्रोसेस है, ऐसे ही करते हैं, निकालते हैं, ऐसे ही प्रोसेस दिया गया। SO4 2 - अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है? बैलेंस ऑल एटम अदर देन H2O। तो बैलेंस करो, यहाँ पे Cr2 क्रोमियम कितना है? 2 2 ने 4, यहाँ पे अकेला है तो यहाँ 4 डालो, यहाँ S3 है और यहाँ S1 है तो यहाँ 3 डालो। हो गया। यहाँ ऑक्सीजन को अभी कुछ नहीं करना। अब और ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे कितना आपको ऑक्सीजन है, 7 3 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब 6 ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है।
जहाँ 10 है तो यहाँ 6 की कमी है, तो जहाँ डेफिशिएंट साइड है वहाँ H2O ऐड करेंगे, तो यहाँ पे H2O आपका ऐड होगा कितना 6H2O। 6H2O के ऐड होते ही क्या हुआ, यहाँ पे हो गया आपको 8, 6 दूनी 12 H हो गया, और यहाँ पे आपको एक भी H नहीं है, ठीक है। तो डेफिशिएंट साइड ये हो गया, तो यहाँ पे 12H प्लस आयन भी ऐड होगा इधर, तो इधर 12H प्लस आयन ऐड होगा, 12H प्लस आयन। अब ये मेरे ख्याल से बैलेंस, अब इसमें कोई इशू तो नहीं होनी चाहिए। इशू 4 6 4 10, हाँ 10 12 है, बैलेंस है, ठीक है ना। अब ये बैलेंस है, हाँ तो ये अपना बैलेंस है ना, देख लो एक बार, फिर वापस से क्रॉस चेक भी कर लिया करो हमेशा। तो ये 7 दूनी 14 ऑक्सीजन हो गया यहाँ 14, और यह 3 दूनी 9 हो गए, 9 और 14 आपके 23 हो गए, है ना 23 हो गए। देखो मैं यहाँ पे कुछ गलती करता हूँ, वही कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग देखा करो, ठीक है। कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन पे मत जाओ। ये तो मैं आपको फिर से करेक्ट कर देता हूँ सब कुछ। करेक्ट के लिए यहाँ इसे मिटाओ, इसे जो है वो है ही, इस साइड हमें मिटाना पड़ेगा, इस साइड मिटाना पड़ेगा, जो ब्लैक से लिखा हो, इस साइड और इस साइड, ये पूरा ओके। और वापस से लिख दे रहा हूँ, वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा तो ये 14 23, और ये अपना था 23 और 4 23, या तो ये 3 था ना, बैलेंस करने के लिए 3 और 4 हमने दिया था पहले ऊपर से ही। इस प्रोसेस बस H जोड़ना हमें, H2O और H जोड़ना, ठीक है। तो कितना H जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 12 हो गया, 23 माइनस 12 कितना होता, 23 में से 12 जाएगा तो 11, मतलब 11 H2O यहाँ जुड़ेगा, 11 ऑक्सीजन, और 11 ऑक्सीजन की कमी थी यहाँ, तो 11 H2O जोड़े, तो उसके साथ 22 H आ गया, तो यहाँ 22 H जोड़ेंगे। अब हुआ ये पूरी तरह से बैलेंस। अब बैलेंस हुआ तो देखो ये कि हम लोग कैसे समझेंगे, एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे H प्लस आयन बाहर देना ना, तो इसलिए एसिडिक मीडियम हुआ ये, ऐसे ही समझते हैं। अगर आयन में दिया हो तो ये H प्लस आयन बाहर आपको निकलते हुए आएगा, अगर ये यहाँ पे चार्ज रहा हो तो। एक प्रोसेस एक नॉर्मल वाला होता है, इसमें चार्ज वार्ज नहीं होता है, तो उसमें आपको वहाँ एसिड रखा रहेगा, आपको उस वही इक्वेशन को देख के समझना, वहाँ H2SO4 या ऐसा कुछ रखे रहेगा, तो आपको उससे समझ में आएगा अच्छा ये एसिडिक है, तो इसको फिर आयन में तोड़ना और एसिडिक से बनाना, नहीं तो डायरेक्ट भी मैं बताता हूँ उससे बनाना। दोनों 2-3 प्रोसेस होता है। अगर कुछ नहीं दिया, सिंपल लिखा बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मेथड, तो ट्रिक से बनाना, ट्रिक की वीडियो निकाल के लाऊंगा, उससे बनाना। वैसे आप लोगों को अभी सब नहीं पढ़ना, आगे तो हायर क्लास में पढ़ना, उसके लिए बता दे रहा हूँ। ट्रिक से बनाना तो कोई भी आयन एक्सचेंज, एसिडिक, बेसिक, कुछ भी कैसे भी बना देना उसको, ओके। नेक्स्ट ये हो गया इतना, ये बैलेंस। अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ बेसिक के साथ, ओके। हाँ तो अब देखो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, एसिडिक पढ़ लिया, बेसिक मीडियम के लिए मैं वही सेम प्रोसीजर में कर रहा हूँ। मैं पहले आपको बता रहा हूँ ये अपना क्या अपना प्रोसेस, देन मैं एग्जांपल लिया हूँ, वो एग्जांपल मैं करा दूंगा आप लोगों के सामने। और इसमें ये मैं फर्स्ट स्टेप थोड़ा 1-2 स्टेप स्किप किया हूँ, जैसे इसमें देखो 5वां स्टेप स्किप कर दिया, और इसके ऊपर भी एक स्टेप होता, तो लोग जनरली 6 स्टेप या 7 स्टेप, बुक सब में भी 8 स्टेप तक में जाते हैं लोग, बनाते हैं, ओके। तो मैंने स्किप करके देखो बहुत सारे में तो एक ही कर दिया, टू बैलेंस एंड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही मैं शॉर्ट बताया हूँ आप लोगों को, ताकि कम से कम शॉर्ट रहे, ऊपर से ये आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ओके। तो जितना कम स्टेप रहेगा उतने अच्छे से याद रहे आप लोग को। तो आओ शुरू करते। इसमें भी सेम चीज़ है, पहला 3 दोनों में सेम है। उसमें भी आयन एक्सचेंज में पहला 3 सेम था, इसमें भी 3 सेम है। तो आप लोग पे बर्डन आई होप नहीं पड़ रहा होगा, ईजिली आप लोग सीख जाओगे, कोई बात चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, एटलीस्ट मिनिमम दोनों आयन एक्सचेंज एंड ये और होल बैलेंसिंग के 100 क्वेश्चन, दोनों के 50-50। थोड़ा और डिवाइड करना चाहते हो तो 25-25 करके 4-5 क्वेश्चन सेट लगा दो, हो गया बस। 100 क्वेश्चन करो, आप लोग बैलेंसिंग यू सीखोगे, फिर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 11th में जाओगे, प्री रिविजन होगा, सब कुछ सही होगा, कॉन्फिडेंट, you will feel more confident, okay। So let's start. Find oxidation number and identify increase or decrease of oxidation number। फर्स्ट स्टेप वही है, सेकेंड स्टेप है टू बैलेंस increase or decrease of oxidation number and cross multiply with the suitable number। balance all atom except H and O atom। add OH minus to the deficient side to balance O। add H2O to the deficient side to balance H, okay। then इसी में add OH minus
टू द अपोजिट ऑफ H2O एडेड साइड मीन्स आप जैसे यहाँ H2O ऐड करोगे H को बैलेंस करने के लिए, तो साथ ही साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आपको काम बिगड़ रहा है, काम बिगड़ रहा है तो आपको पट से OH माइनस को भी ऐड करना है कहाँ, उसके अपोजिट साइड, ताकि बैलेंस हो। एग्जाम्पल देखोगे समझ में आएगा। हालांकि मैं आयन एक्सचेंज में भी सेम करके दिखाया था, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। तो हम लोग ये देख रहे थे अपना CR क्या था, एग्जाम्पल देख रहे थे। एग्जाम्पल देख लो आप लोग क्या था। एग्जाम्पल है CrOH3 प्लस IO3 माइनस ये गिव्स I माइनस टू CrO4 2 माइनस, ये है एग्जाम्पल। ओके, Cr2 नहीं है और यहाँ 2 माइनस चार्ज है। ओके, तो अब हम लोग देख लो पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा अपना OH माइनस का, ऐसे भी देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो। ऐसे दो स्टेप है OH माइनस का होता है -1, तो ये -3 और वहाँ जाके +3, एक होता है। दूसरा देखने का तरीका है कि H का +3 और ये तो +1, तो +1 इंटू 3 +3 और O का -2 इंटू 3 -6 +3 -3 उधर जाकर +3, तो दो तरीका है। और इसका हो गया I का आपको हो गया -6 इज इक्वल टू -1, तो वहाँ जाके +1, तो 6 - 1 5, I का आपको 5 हो गया। और यहाँ I का -1 है क्योंकि सिंगल एटम है इसीलिए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -8 इज इक्वल टू -2, तो इज इक्वल टू -2, तो 8 - 2 6 +6 हो गया इधर क्रोमियम का। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना कितना गेन और कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ। तो इधर इंक्रीज हुआ आपको 6 यूनिट का क्रोमियम में, +6 यूनिट इंक्रीज इन ON ऑक्सीडेशन नंबर। फिर गौर करो, ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ना कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंक्रीज हुआ आपको, यहाँ पे 3 का इंक्रीज हुआ, 3 से 6 गया तो 3 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 6 का इंक्रीज हुआ। -5 से -1 गया, 5 से 0 जाना, 5 का इंक्रीज और एक नीचे जाना माइनस, तो 6 का इंक्रीज, 6 का डिक्रीज हुआ इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 6 का डिक्रीज हुआ। अब हमें दो प्रोसेस है यहाँ पे एक प्रोसेस है कि हम लोग 3 यहाँ पे 6 कर दे और यहाँ पे 3 कर दे, तो 18 करके हेक्टिक क्यों बनाना, सिंपल यहाँ पे 2 कर दो तो 6 हो जाएगा। तो हेक्टिक नहीं बनाना, हमें बस कॉन्सेप्ट समझाना आपको, तो हम हेक्टिक क्यों आपको बनाए। ओके, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे मैंने क्या बोला था, सिर्फ रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई होता है, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा रिएक्टेंट साइड। तो ये क्या बनेगा, 2CrOH होल 3 प्लस IO3 माइनस गिव्स I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस, ये हो गया। अब हमें ऑक्सीजन, ये हमें बैलेंस करना है आपको सारे एटम को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो यहाँ Cr का बैलेंस, ये 2 है, आयोडीन 1 है, Cr2 है, ये हो गया अपना बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस आयन डालते हैं डिफिशिएंट साइड। तो पहले ऑक्सीजन गिन लेते, तो यहाँ हो गया 3 3 2 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, और 3 9 ऑक्सीजन इधर हो गया 4 2 8, इधर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर एक OH माइनस आयन को ऐड करेंगे। OH माइनस आयन करने से क्या हुआ, OH माइनस ऐड करने से आयन हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, तो यहाँ फिर डिफिशिएंसी है, हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी है। तो ये स्टेप H2O कितनी डिफिशिएंसी है, 5 की डिफिशिएंसी है, तो 5 H2O यहाँ पे ऐड किए। देखते जाओ आप लोग, ये मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, पेन भी चेंज कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट पेन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टेप पे आ चुके हैं, हाइड्रोजन के एडिशन पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट, जैसे ही मैं क्या लिखवाया था, हाइड्रोजन के ऐड करने से क्या हो जाता है, आपको ऑक्सीजन भी बढ़ता है साथ ही साथ। तो जैसे ही आप लोग हाइड्रोजन ऐड करोगे तो OH माइनस साइड आपको अपोजिट साइड ऑफ H2O एडेड, मतलब जहाँ H2O ऐड हुआ उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको OH माइनस आयन ऐड करना है। कितना, तो उतना ही जितना आप H2O ऐड किए हो, तो आप उतना ही सेम 5 OH माइनस आयन ऐड कर दो, बस आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। OH से OH कटेगा, ये 4 बनेगा, 5 H2O, ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आपका 2CrOH होल 3 प्लस IO3 माइनस गिव्स I माइनस प्लस 2CrO4 माइनस प्लस 5 H2O, इधर आपको 4 OH माइनस, ये OH माइनस ही आपको जता रहा है कि ये बेसिक है, प्रूफ हो गया कि ये बेसिक मीडियम है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी का सेम का नॉर्मल वाला। ओके, नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो में मैं शेयर अप करके आपसे मिलता हूँ, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नॉर्मल वाला। ओके।
तो देखो हम लोग अब आज देख रहे हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा मैंने कहा था नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसका पहले जल्दी से स्टेप हम लोग देख लेते हैं, 2 3 4 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप बोलता है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, देन बोलता है मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, इस स्टेप के बाद एग्जांपल को करवाऊंगा। दूसरा स्टेप बोलता है बैलेंस एलिमेंट ऑन आइदर साइड। तीसरा बोलता है बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर। चौथा बोलता है मल्टीप्लाई इक्वेशन विथ सेम नंबर ओनली ऑन रिएक्टेंट साइड। ओके, ओनली ऑन रिएक्टेंट साइड इसे हाईलाइट करो, ओनली ऑन रिएक्टेंट साइड इसे अंडरलाइन करो, ओनली ऑन रिएक्टेंट साइड। देन पांचवा बोलता है राइट योर फाइनल बैलेंस इक्वेशन, ये तो वही है जो फाइनल आंसर आएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं इसका सबसे पहला स्टेप क्या था, एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, तो इसका होता है -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -6 प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू +3। ओके, यह इसका होता है -2, तो इसका हो गया +2 CO का -2, इसका हो गया +2। ओके, तो फिर Fe का देखते हैं, Fe का तो 0 होगा यहाँ, तो CO2 का हो गया आपका कितना -2, इसका तो -4, तो यहाँ इसका हो गया +4। अब हम लोग देख लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जल्दी से किसका क्या हो रहा है। तो इसका हो रहा है आपको Fe3 से 0 आ रहा है, रिडक्शन मतलब घट रहा है 3 यूनिट घटना। ओके, 3 यूनिट घटना, और इसका C का 2 यूनिट बढ़ना। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हो गया, जिसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 2 ओनली रिएक्टेंट साइड क्या था नेक्स्ट, तो बैलेंस तो कर दिया, साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दिया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर ऑन रिएक्टेंट साइड, तो विद मल्टीप्लाई विद सेम नंबर ऑन रिएक्टेंट साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, इसमें 2 है इसमें 3 है। ओके, कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 इसलिए मैं ब्लैक से लिखा हूँ, तो 2 ही से मल्टीप्लाई करके मैं ब्लैक पेन ही यूज करता हूँ फिर से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके Fe2O3 प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 CO गिव्स Fe प्लस CO2। ओके, Fe प्लस CO2। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या हम लोग जो जनरल डालते आ रहे हैं वो तो डालोगे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ओके, ये स्टेप तो यहाँ ख़त्म हो गया, इसके नीचे अपना ऑक्सीजन का बैलेंसिंग स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन को ऐसे थोड़ी आप लोग छोड़ सकते हो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, H2O डालना। ओके, पढ़े थे ना H2O डालना। तो यहाँ पे देख लो 3 2 6 6 3 9 ऑक्सीजन है। ओके, 3 2 6 3 9 और यहाँ 2 है, तो यहाँ 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो +7 H2O डालेंगे। 7 H2O डालते ही क्या हुआ, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 7 2 9, लेकिन हाइड्रोजन आपको 14 आ गया, तो यहाँ तुरंत ही 14 H+ डालेंगे। अब हम लोग पूरा होल इक्वेशन बैलेंस हुआ है, होल रिडॉक्स रिएक्शन, तो इससे H+ आयन निकल के बाहर आ रहा है, इसको पूरा होल रिएक्शन लिखेंगे। तो समझ रहे हम लोग एसिडिक था, इसमें कहीं एसिडिक और बेसिक का चर्चा नहीं ना किया था ऊपर में, हम लोग ऐसे से समझते हैं कि एसिडिक है, क्योंकि इसमें हम लोग को आयन या ये सब कुछ नहीं दिया था, हम लोग को सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ था। ऐसे ही नॉर्मल जब भी आएगा तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है, आप उसको या तो तोड़ो, तो तोड़ के आयन में बनाओ, या ऐसे डायरेक्ट करो। तो मैं तोड़ के आयन में बनाने वाला आपको आयन एक्सचेंज मेथड में बताया हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, और इसमें बताया हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में डायरेक्ट बनाने वाला। तो आप लोग को जो आसान लगे वो समझ लो। मेरे ख्याल से ये दोनों आसानी है, तो आप लोग जैसे देख लो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक पे निकाल दूंगा, 2-3 ट्रिक है, और उसी में निकाल डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का भी बैलेंस एकदम छोटा सा, तो वो भी मैं बता दूंगा उस ट्रिक में ही, ट्रिक वाले वीडियो में ही। इस वीडियो को यहीं एंड करता, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा जितना मैं बताया हूँ। ओके, ये वाला स्टेप थोड़ा क्रूशियल था, इससे समझ लो। ऑक्सीजन को ऐसे छोड़ नहीं सकते हम लोग, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पता है H2O डालना होता है। ओके, थैंक यू।